प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज हम सब यहाँ पे उपस्थित है कि हफ्ते के पहले दिन की मन्ना की। तो आज की जो विषय गए बार हमने जो प्रचार किया वही विषय है कि तू क्यों अपने समय से पहले मरे। सभा उपदेशक 7वां अध्याय 17 वचन। आज हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। गए बार हमने यही विषय के ऊपर हमने 4 विषय देखे थे। हमने कुछ प्रश्न आपके सामने विचार करने के लिए रखे थे। दूसरा है जीवन का समय या जीवन काल। तीसरा है हमने हमारे जीवन के विषय में हमने देखा। चौथा हमने मौत का कारण क्या है, उसमें पाप और रोग के विषय में, बीमारी के विषय में हमने देखा। तो ये 4 विषय था। आज भी हम लोग 4 विषय देखेंगे। तो पहला जो विषय होगा इसमें 3 गुना जीवन, मतलब हमारे जीवन 3 गुना जीवन है। उसमें बचपन है या बालपन है, फिर जवानी है या युवा काल, और तीसरा है बुढ़ापा। तो ये 3 चीज हम लोग पहले विषय में 3 गुना जीवन, मतलब ये 3 चीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम आयु के दिन बहुत हो गया, इसके विषय में देखेंगे, या दिनों का लंबा होना। इसमें 7 चीज हम उसी के अंदर भी देखेंगे। तो आयु का दिन बहुत होना, यह है दूसरा विषय। और तीसरा जो विषय होगा मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें, ये तीसरा विषय। और चौथा विषय जो होगा मौत के बाद या मरने के बाद उस जीवन के विषय में भी हम वचन से देखेंगे। तो ये जो 4 विषय हम लोग आज वचन से देखेंगे, तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनना, और दोनों भी साथ में देखेंगे तो आपको पूरा वचन की समझ आए कि तू क्यों अपने समय से पहले मरे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज खुदा ने इस पुस्तक के अंदर लिखे रखा है ताकि हम इस बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि खुदा ने इस वचन के अंदर क्या लिखा है, उसी को हमें जानना है। इसलिए हम लोग हर वचन जो लिखा है उसको हम ख्याल करें, ताकि प्रभु आपके जीवन के अंदर इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए इस विषय के बारे में आप लोग ध्यान से सुनना, ताकि प्रभु आपको सबों को समझ दे। तो आज जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग तीसरा महीने में हैं। ये 12 मई से तीसरा महीना शुरू हुआ है। और ये विषय जो है ये जानना इसलिए क्योंकि आज हम लोग ऐसे समय में हम सब जगह से खबर यही सुनते कि लोग दुनिया से चले गए। और कई बार हमने देखा कि फैमिली भी चले गए, रिश्ते नाते भी चले गए। ऐसे बहुत से घटनाएं हम सुनते हैं। इसलिए इस वचन को जानना जरूरी है। सारी बातों को खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखे रखा है। इसलिए आज वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे, ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज के विषय जो आज हम रोटी तोड़ेंगे, खुदावन हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि वचन को समझकर तुझे आदर सम्मान कर सके। लो सबों को समझ दे, और आत्मिक बातों से बताने के लिए प्रभु मदद कर, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु आप ही को मिले। लो सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है
तू क्यों अपने समय से पहले मरे। सबोपदेशक इसका 7वां अध्याय 17 वचन है। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। तो पहला जो विषय है 3 गुना जीवन या 3-fold लाइफ। 3 गुना जीवन मतलब उसमें बचपन का जीवन या बालपन का जीवन, फिर जवानी, युवा काल और तीसरा है बुढ़ापा। तो ये तीनों चीज हम देखेंगे कि ये 3 गुना जीवन के अंदर भी खुदा हमारे साथ है। इसलिए हम उस वचनों को भी देखेंगे। वो बचपन में भी हमारे साथ है, जवानी में भी हमारे साथ है और बुढ़ापे के समय भी वो हमारे साथ है। इसलिए हम इस वचन को जानना जरूरी है ताकि खुदा हमें आशीष करे। तो पहले हम बचपन या बालपन के विषय में देखेंगे। तो व्यवस्था विवरण इसकी 28वां अध्याय 4 वचन में लिखता है, धन्य हो तेरी संतान। तो खुदा ने लिखा है कि तेरी संतान, कभी भी परमेश्वर लिखा है धन्य हो। वो आशीष के लिए संतानों को बनाए और इसलिए ये खुदा ने, मूसा ने इजराइल लोगों को कहा गया धन्य हो तेरी संतान। तो खुदा ने आशीष किया है, ब्लेसिंग्स दिया है संतान के लिए, इसलिए ये वचन लिखा गया। दूसरा वचन हम यशायाह की किताब 46वां अध्याय है उसका 3 वचन में लिखता है, ये याकूब की घराने, ये इजराइल की घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तो आज खुदा ने जन्म से, हमें बाइबल के अंदर लिखा है जन्म से लिया फिरता आया हूं। तो आज उन्होंने हमें जन्म दिया और वही बाइबल के अंदर लिखा है उत्पत्ति से उठाए रहा और हमारी जन्म ही से लिए, बाइबल के अंदर लिखा है वो फिरता आया हूं। तो वो वही सब कुछ करने वाला खुदा है। हमारे जन्म भी उसी के हाथ में, उत्पत्ति भी हमारे उन्हीं के हाथ में, इसलिए वही सब कुछ करने वाला है। सुलेमान राजा सबोपदेशक इसका 11वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तो आज आप एक डॉक्टर को भी पूछेंगे ये गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है और वो कैसा है, तो उनको भी आपको कोई उत्तर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो भी अनजान है। लेकिन ये सब करने वाला खुदा है, इसलिए गर्भवती के पेट में हड्डियां भी तैयार करना बढ़ती है, वो भी खुदा के हाथ में, इसलिए सब कुछ उसी के हाथ में। और उत्पत्ति की किताब 33वां अध्याय 5वें वचन में एसाव याकूब से कहता है, तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है। एसाव याकूब से पूछता है, ये जो तेरे साथ है वे कौन है। तो याकूब ने क्या जवाब दिया, देखो याकूब ने कहा, उसने कहा ये तेरे दास का लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तो बाल बच्चे खुदा ही देते हैं, देने वाला वो है, बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए याकूब यहाँ पे साफ एसाव से कहता है, ये जो बच्चे हैं ये परमेश्वर की अनुग्रह करके मुझको दिया है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। इसलिए याकूब एसाव से बातों को कहा गया। उसी समान उत्पत्ति के किताब 48 उसके 4 वचन में लिखा है कि याकूब अभी यूसुफ से कहता है और यूसुफ को खुदा ने क्या कहा, वो कहता है कि और कहा, सुन मैं तुझे फलवंत, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा
मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, बढ़ाऊंगा मैं, तो बढ़ाने वाला भी खुदा है। एक से ज्यादा कोई भी चीज करता है या खुदा ने एक से ज्यादा बच्चे दिए, वो भी उसी के हाथ में है। इसलिए याकूब ने यूसुफ से इस बातों को कहा गया। और हम जब नए करार में आते हैं, लूका की किताब दूसरा अध्याय 39 39 और 40 वर्ष में, जब यीशु मसीह इस धरती में उनका भी जन्म हुआ, तब उनकी माँ बाप ने क्या किया। देखो ये वचन में लिखता है, जब वे प्रभु के व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरे कर चुके, तो गलील में अपने नगर नाजरेत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता गया, देखा बाइबल में लिखा है, बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अब 42 में लिखता है, तब यीशु 12 वर्ष का हुआ। अब देखो बचपन से, जन्म से 12 वर्ष क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके। तो आज हम व्यवस्था से क्या करना है कि जब एक बच्चे एक कुटुंब के अंदर पैदा होता है, तो उनका कर्तव्य है वो बच्चे को खुदा के सामने समर्पण करना। इसलिए समर्पण करना है कि हम खुदा को विनती कर रहे, खुदा इस बच्चे को संभाल। आज माँ बाप खाना दे सकता है, कपड़ा दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन जान आपके और मेरे हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में। इसलिए हर बच्चे को समर्पण करना है ताकि खुदा उस बच्चे को संभाले। और ये मेरी और यूसुफ ने व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके। तब क्या हो गया? लिखा है कि तब बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण हुआ। तो आज बढ़ना है, बलवंत होना है, परिपूर्ण होना है, तो हमको व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा आपको करना है। तो आज भी आप भी करेंगे तो जो आशीष खुदा ने यीशु मसीह को दिया गया है, वही आशीष खुदा आपको भी देने के लिए योग्य खुदा है, क्योंकि वो पक्षपात नहीं है। जो औरों को करता है वो आपको भी कर सकता है, यदि हम उसके नियम से अगर हर चीज करें। इसलिए इस बातों को यहाँ पे लिखे रखा है। इसलिए आज देखो ये बच्चे बालपन से, बाइबल के अंदर लिखा है बचपन से, अब कितना वर्ष हुआ? 12 साल। अब कई बार आप देखता है कि बच्चे ये 12 साल के अंदर चले जाते हैं, कोई 10 साल के अंदर, कोई 5 साल के अंदर। लेकिन खुदा ने वायदा किया है, यदि तुम व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा करेगा तो खुदा उस बच्चे को संभालेगा। ये याद रखना। इसलिए ये सारी बातों को वचन में लिखा गया है। इसलिए आप देखो यीशु मसीह का जीवन 12 साल हुआ, वैसे आज हर विश्वासी विश्वास करेंगे तो गॉड तुम्हारे बच्चे को भी 12 साल तक लेके जाएंगे। ये हमने बालपन के विषय में, बचपन के विषय में कई बातों को वचन से देखा। अब हम जवानी या युग का, यंग लाइफ, जवानी के विषय में भी कई वचन को देखेंगे। वापिस हम लूका की किताब 3 अध्याय 23 वचन में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष के आयु का था। तो यीशु मसीह का उम्र अभी कितना हो गया? देखो 30 वर्ष, 18 साल आगे बढ़ गए, तो 30 वर्ष हुआ। अब देखो ये 18 वर्ष भी खुदा ने यीशु मसीह को संभाला। जैसा उनको संभाला वो खुदा आपको भी संभालने के लिए योग्य खुदा है, याद रखना। अब देखो यीशु मसीह का उम्र 30 हुआ। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जवानी उम्र भी खुदा के हाथ में। भजन संहिता 103 का 5वां वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ तो से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी हुक्का के समान नई हो जाती है। तो जवानी का जीवन जो है बाइबल के अंदर लिखा है हुक्का, क्योंकि एक ही पक्षी है जो हुक्का पक्षी जो है बहुत ऊपर उड़ता है। तो खुदा लिखता है कि वही हमें तृप्त करता है और वही हमें हमारे जवानी
उकाब के समान नए हो जाती है। तो आज वो आपको नया बना सकता है। जवानी उम्र को भी खुदा जरूर उड़ाएंगे, आशीष करेंगे। इसलिए वो उकाब को कंपेयर करके हमें समझा रहा है कि जवानी के जीवन को भी गॉड खुदा आशीष करते हैं। उसी समान यशायाह की किताब 40वां अध्याय 30 और 31 में भी लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे लिखा है कि उखाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होगे, चलेंगे और थकित ना होगी। तो जवानी के जीवन के विषय में लिखा है कि खुदा ये सब चीज कर सकता है। हमें नया बल हम प्राप्त कर सकेंगे, उखाबों के समान उड़ेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है दौड़ेंगे और श्रमित ना होगे, चलेंगे और थकित ना होगे। ये सब खुदा जवानी जीवन के अंदर करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए परमेश्वर के दास दाऊद भजन संहिता इसका 37 और उसका 25वां वचन 37:25 में ये लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। बाइबल के अंदर लिखा है। तो दाऊद लिखता है, मैं बचपन से लड़कपन से मतलब जवानी से मैं देखता आया हूं कि कभी वो धर्मी को, बाइबल के अंदर लिखा है, कभी त्यागा नहीं और उसके वंश मतलब उनके बच्चे को टुकड़ा मतलब भीख मांगने का परिस्थिति खुदा लेने आते, क्योंकि खुदा आशीष करने वाला खुदा है। तो आज हमारे बचपन या बालपन भी आशीष करते, जवानी की उम्र को भी खुदा हमें आशीष करते हैं। इसलिए सब कुछ उसी के हाथ में है। इसलिए मैंने ये इस बातों को आपको बताया। अब हम बुढ़ापे के विषय में भी कई वचनों को देखेंगे कि ऐसा नहीं कि खुदा बचपन या बालपन को संभालते और जवानी या युवा काल को संभालते, बुढ़ेपन को नहीं। लेकिन हम कई वचन देखेंगे, बुढ़ापा के भी वचन हम देखेंगे। इसलिए दाऊद राजा ने 71 के अध्याय है 71 इसका 9वां वचन में लिखता है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर। दाऊद राजा लिखता है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। तो बल जब घटता है तो बुढ़ापन में बल घटता है। तो इसलिए लिखा है कि खुदा से विनती कर रहा है कि त्यागना नहीं, बुढ़ापे के समय में त्यागना नहीं। इसलिए वो खुदा से विनती प्रार्थना कर दे। और वही 71 उसके 18 वचन 71:18 में लिखता है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बुढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तभी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाले पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम न सुनाऊं, ना उनको सुनाना चाहिए। तो इसलिए वो बोलता है, मुझे इस उम्र में भी जब बाल पके तभी भी मुझे संभाल, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है हम आने वाले पीढ़ी को और लोगों को तेरा बहुबल और पराक्रम जो है उनको सिखा सके या उनको समझा सके। इसलिए ये बातों को भी यहाँ पे लिखा है। और भी कई वचन हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 32वां अध्याय इसका 25 वचन में लिखा है,
जब इजरायली लोग खुदा के पवित्र कलाम को न सुना तो लिखता है कि बाहर वे तलवार से मरेंगी और कोठरियों के भीतर बैस से, क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। क्यों बर्बाद होंगे? क्योंकि उन्होंने खुदा के पवित्र कलाम को आदर सम्मान नहीं किया। इसलिए खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, ये प्रभु कहता है, क्योंकि इस्राएली लोग, इसलिए लिखता है कि सब चाहे वो कुंवारे हो, कुंवारियां हो, दूध पीने वाले बच्चे हो या पक्के बाल वाले हो, सबके विषय में लिखा है। तो खुदा ये लिखा है कि तलवार से मरेंगे बाहर और कोठरियों के भी भीतर, बाइबल के अंदर लिखा है भय से। तो आज ये भय, डर जो है लोगों के जीवन के अंदर कार्य करते हैं। आज भी आप देखेंगे बहुत से लोग मरते हैं भय के कारण। इसलिए बार बार बाइबल के अंदर लिखा है डर मत, विश्वास करो कि खुदा आशीष कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा है, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे यदि हम उसके आज्ञाओं को, दिया हुआ वचन को न मानेंगे। अब हम और भी कुछ वचन देखेंगे। पहला राजाओं की किताब 2 अध्याय 6वां वचन में ये दाऊद की भविष्यवाणी है। दाऊद अपने बेटे सुलेमान राजा, जब वो राजा बना तब उनसे कहता है, और ये योआब जो था, योआब के बारे में लिखा है, वो उनका कमांडर थे, उनके विषय में ये लिखा है, इसलिए तू अपने बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अर्धलोक में शांति से उतरने न देना, शांति से उतरने न देना। क्यों? ये जो योआब जो था, वो 2 धार्मिक व्यक्ति जो सेनापति था, कैप्टन थे। आप पहला राजा 2 अध्याय 5वें वचन में जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि अबीनेर और अमासा, ये दोनों को उन्होंने नष्ट किया। इसलिए खुदा दाऊद के द्वारा वो भविष्यवाणी कर रहा है और सुलेमान राजा से कहता है कि तू बुद्धिमान से काम लेना और ये पक्के बाल वाले जब हो जाएंगे, लिखा है कि को अर्धलोक में शांति से उतरने न देना, मतलब वो शांति से नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग वचन मानेंगे उसको खुदा ने लिखा है मैं शांति से कब्र में ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इनके विषय में लिखा, क्योंकि इनके हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई, इसलिए दाऊद राजा उनके विषय में लिखा गया। उसी समान पहला राजाओं की किताब 2 अध्याय 9वां वचन में दाऊद का और एक भविष्यवाणी है। ये भी सुलेमान राजा से कहता है, ये शिमै के विषय में कहता है। शिमै एक बेंजामिन गोत्र से था ये व्यक्ति। इनके विषय में क्या लिखा है देखो, लिखा है परंतु अब तू उसे निर्दोष न ठहराना, ये शिमै को निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उस पक्के बाल वाले का लहू बहकर उसे अर्धलोक में उतार देना, लहू बहकर अर्धलोक में उतार देना। इन्होंने क्या गलती की है? ये आप 2 शामुएल की किताब 16वां अध्याय 5 से 14 वचन जब पढ़ेंगे कि ये व्यक्ति आकर शिमै दाऊद को कोसता गया, मतलब कर्ज करने गए, शापित किया और पत्थर फेंकने लगे उनके ऊपर और कहता है कि दूर हो खूनी, दाऊद से कहा दूर हो खूनी, और कहा कि दूर हो ओझे, ये सब दाऊद को उन्होंने कहा। तो दाऊद के जो सेनापति थे वो कहता है, उसका नाम था अभिषाई। अभिषाई कहता है मुझे अनुमति दे ताकि मैं उनको मार दे। तो दाऊद अभिषाई से कहता है यहोवा ने उसे कहा है शाप देने के लिए, तो मैं क्यों रोकूं उसे, वो करने दो। इसलिए अब वो मरने से पहले ये भविष्यवाणी किया कि उसे निर्दोष ना ठहराना। लिखा है कि पक्के बाल वाला जब वो हो जाएंगे तब लहू बहाकर उसे अर्धलोक में उतार देना। ये 2 भविष्यवाणी दाऊद राजा ने, एक था जोआब के विषय में, दूसरा था शिमै के विषय में।
दाऊद राजा ने किए। और इसलिए देखो इनका जो बाइबल के अंदर लिखा है, इनका जो बुढ़ापन आशीष में नहीं थे। जोआब के और शिमे के बुढ़ेपन का जीवन आशीष में नहीं रहा, क्योंकि उनके हाथ से कई गलतियां हुई जो उन्होंने करना नहीं था, इसलिए ये वचन लिखे रखा है। और भी कई वचन देखेंगे, जैसे नीति वचन में सुलेमान राजा 16वां अध्याय 31 वचन में लिखता है, पक्के बाल, बाइबल में लिखा है, शोभायमान मुकुट ठहराता है। पक्के बाल बाइबल के अंदर लिखा है, शोभायमान मुकुट ठहराता है। और लिखा है कि वह धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक होकर पक्के बाल वाले बन गए तो बाइबल के अंदर लिखा है वो शोभायमान मुकुट ठहरता है। और ऐसे लोग कुटुंब के अंदर बहुत आशीष में है, इसलिए कुटुंब के अंदर पक्के बाल वाले भी होना जरूरी है, ताकि वो कई समय कई साल जीवन बिताकर धार्मिक जीवन जो बिता है वो बहुत आशीष में है। इसलिए लिखता है अगर कोई व्यक्ति को धार्मिक मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है, ऐसे लोग अगर घर पे है तो बहुत आशीष है। ये सुलेमान राजा लिखता है। इसलिए एशिया नबी 46वां अध्याय मतलब 46 और उसका 4था वचन लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पक्के के समय तक तुम्हें उठाया रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तो जो भी विपत्ति, तकलीफ, बीमार, परेशानी आएंगे उसी में मैं छुड़ाता भी रहूंगा। और बाइबल के अंदर लिखा है कि इस बुढ़ेपे में भी बोलता है मैं वही हूं, मैं जब बचपन में जो था वही मैं जवानी में भी वही है और बुढ़ापे में भी मैं वही हूं। इसलिए ये तीनों आशीष खुदा ने हमारे लिए रखा है। बचपन का जीवन, बालपन का जीवन, जवानी या युवा काल के जीवन, बुढ़ापा के जीवन, सब खुदा आशीष करते और उसकी इच्छा है कि हम शांति से कब्र में जाए। जो गए बार मैंने बताया ग्रेव इन पीस, बहुत से लोग लिखता है रेस्ट इन पीस, लेकिन वचन में लिखा है ग्रेव इन पीस, तो शांति से कब्र में चले जाए। ये है खुदा की बहुत बड़ी इच्छा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, ये है आयु का दिन बहुत होगा। अगर हमारे जीवन में आयु का दिन मतलब हम सब पापी है, पाप की वजह से हमारी आयु घटता है, तो इसलिए हम लोग दिया हुआ समय 70-80 साल नहीं जा पाते। तो अगर हमें उस आयु तक जाना है 70 साल या 80 साल, अगर हमारे दिन का लंबा होना है, तो यहाँ पे 7 चीज है जो हमें ख्याल करना है। अगर ये 7 चीज हम ख्याल करेंगे तो हमारी आयु जो पाप की वजह से घटा हुआ है उसको खुदा बढ़ा सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, 7 चीज हम देखेंगे। पहला चीज ये है व्यवस्था विवरण, इसका 32वां अध्याय 46 और 47 वचन 46 एंड 47 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखे रखा है, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था के सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिससे अधिकारी होने को तुम यार्देन पार जा रहे हो। तो आज अगर हमें लिखा है कि सारी बातों के मानने में, सारी व्यवस्था खुदा ने जो दिया है, अगर उस व्यवस्था को अगर मानकर हम चलेंगे तो हमारा जो घटता हुआ जीवन खुदा क्या करेंगे, लिखा है कि आयु के दिन बहुत होगी।
तो अगर आयु बढ़ना है तो हमें आज्ञाओं को मानना है। तो पाप की वजह से मैं जैसा कहा कि हमारी आयु घटता है, लेकिन विश्वास से और नियम पालन करने से हमारी आयु बढ़ता है। तो इसलिए यह पहला चीज खुदा ने मूसा के जरिए इस वचनों को लिखा गया ताकि हम सारी बातों को मानने में, बाइबल में लिखा है, हम चौकसी करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पहला बात। दूसरा बात, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 20 में 17-20 लिखा गया, जिससे वे अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न भाए, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिन तक राज्य करते रहे। अगर हम जैसे राजा लोग राज्य करना है, वैसे खुदा चाहता है कि आज हम भी राजा है। हमें भी अगर हमारे जीवन और हमारे बच्चों के जीवन आगे बढ़ना है तो खुदा लिखता है कि खुदा के जो दिया हुआ कलाम है उससे हम दाहिने या बाएं ना मुड़े। यह दूसरा चीज खुदा ने कहा। हमें सारी बातों को मानने में चौकसी भी करना है और हमें दाहिने बाएं न मुड़ना है। लेफ्ट राइट में हमें मुड़ना नहीं, जैसे लिखा है वैसे हम करेंगे तो खुदा लिखता है कि तुम बहुत दिन तक राज्य करते रहे। आज हमारा जीवन भी एक राज्य है। हम हमारे जीवन को राज्य कर रहे, जीवन को चला रहे। हर चीज के अंदर खुदा हमें मदद करेंगे यदि हम दाहिने और बाएं हम न मुड़े। तो यह दूसरा चीज खुदा ने कहा, जिससे हमारी आयु बहुत दिन तक इस पृथ्वी में हम रह सकेंगे, मतलब दिया हुआ समय हम जी सकेंगे, समय से पहले हम न मरेंगे। इस बातों को याद रखना। तीसरा चीज हम देखेंगे, अगर हमारी आयु के दिन बहुत होना है तो व्यवस्था विवरण के 22वां अध्याय 6 और 7, ड्यूटरनॉमी 22:6 और 7, यहां पे लिखा है, यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और उन बच्चों या अंडों पर उनकी मां बैठी हुई हो, तो बच्चे समेत मां को न लेना बच्चे के साथ। लेकिन लिखा है बच्चे को अपने लिए ले तो ले, परंतु मां को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। तो खुदा चिड़ियों का भी ख्याल करता है और इसलिए लिखता है कि अगर कोई घोंसला मिला या अंडे मिले या बच्चे मिले तो लिखा है कि वो बच्चे को ले लेना, मां को छोड़ देना, और बच्चे को आप संभालेंगे, खाना पीना पिलाकर उसको बड़ा करेंगे और छोड़ देंगे। तो खुदा लिखता है तेरी आयु का दिन बहुत होगा। तो इसलिए आज देखो बहुत से लोग जानवर, पक्षी, प्राणी अगर कोई मारता है तो लोग केस करते हैं। बहुत से एनिमल एक्टिविस्ट लोग हैं कि वो कहता है कि जानवरों को मारना नहीं, ये इसलिए कि वचन में भी इस बातों को लिखा है। इसलिए ये है तीसरा चीज खुदा ने कहा कि अगर हमारी आयु का दिन बहुत होना है तो ये तीसरा चीज खुदा ने लिखा है, हमें चिड़िए की जो बच्चे उसी को संभालना है। चौथा चीज लिखा है नीति वचन, सुलेमान राजा लिखता है नीति वचन 28:16, प्रोवर्ब्स 28:16 में लिखता है, जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। लिखा है कि दीर्घायु होता है। तो हमें लालच से, बाइबल में लिखा है विरोध होना है। लालच का बैरी हमें होना है। तो लालच का बैरी अगर हम होंगे, लालच से अगर हम लंबे रहेंगे तो भी हमारी आयु या दीर्घायु बढ़ते रहेंगे। यह है चौथा चीज खुदा ने इस वचन के अंदर लिखे रखा है। पांचवा चीज है व्यवस्था विवरण, ड्यूटरनॉमी 5:16, 5वां अध्याय 16 वचन में लिखता है,
अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तो अगर हम देश में ज्यादा समय जीना है तो खुदा ने लिखा है कि पिता और माता की आदर करना। आज बहुत से लोग ये चीज करते नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए खुदा ने इस वचनों को भी लिखा है कि बहुत लोगों की आयु कम होते हैं क्योंकि वो माता पिता को बहुत सताते हैं, और इसलिए कई कानून भी आया है कि ये करना नहीं करके, इसलिए क्योंकि खुदा ने पवित्र कलाम के अंदर उसके पवित्र नियम है, उसी के अंदर भी इस बातों को लिखा है ताकि इस बातों को हम अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए खुदा ने ये बातों को यहाँ पे लिखा है। ये है पांचवा चीज मैंने आपको बताया। छठवा चीज ये है, नीति वचन 10:27 में लिखता है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। सिर्फ गॉड को डरने से, सच्चा खुदा, किसी को भी नहीं, अगर सच्चा खुदा यहोवा की भय मानने से आयु बढ़ती है। तो आज हम सच्चा खुदा यहोवा यीशुआ मसीहा, अगर उनको हम अपना भय अगर मानते रहेंगे तो हमारी आयु, बाइबल में लिखा है, बढ़ती है। यह है छठवां चीज खुदा ने लिखा है। और सातवां चीज ये है, व्यवस्था विवरण 25:15 में, ड्यूटरोनॉमी 25:15 में लिखता है, तेरा बटकरे और नपुए, बटकरे और नपुए मतलब ये जो वजन है, इसी के विषय में लिखा है। बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। तो आज हम लोग जो वजन है, तराजू की जो वजन है, उसको बोलता है कि बटकरे, और बाइबल के अंदर लिखा है नपुए, बाइबल के अंदर लिखा है ये नपुए, ये वजन। इसलिए आज देखा होगा बहुत से बिजनेसमैन लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं क्योंकि ये सब बिजनेसमैन जो है ये वजन को, आप देखेंगे बहुत से लोग 1 किलो का जो वजन है उसको घिस के 100 ग्राम 200 ग्राम घिसता है, ताकि वो सोचता है कि ये 200 ग्राम हम रोज अगर 1 किलो में कमाएंगे तो हम बहुत से पैसा कमा सकेंगे। लेकिन इनको ये नहीं जानता है कि खुदा ने ये पवित्र कलाम लिखे रखा है, अगर हमारे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धार्मिक के हो तो ही हम, बाइबल में लिखा है, हमारी आयु बढ़ेंगे, नहीं तो हमारी आयु क्या करेंगे, घटते रहेंगे। हमने जितना वजन कम किया उतना हमारे जीवन भी कम होते जाए। इसलिए बहुत से बिजनेसमैन, धंधे करने वाले सब, उनकी आयु जल्दी चले जाते इसी के कारण। इसलिए खुदा ने ये 7 चीज लिखा है जिससे हमारी आयु, बाइबल के अंदर लिखा है, बहुत हो सकेंगे, मतलब दिया हुआ समय 70 साल 80 साल हम जरूर जी पाएंगे। इसलिए ये 7 बातों को हमें ख्याल करना है, ताकि अगर हम ख्याल करेंगे तो हमारी आयु जरूर बढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा पहला चीज है सारी बातों को हमें मानने में चौकसी करें। दूसरा बात है हम वचन से दाहिने बाएं न मुड़े। तीसरा बात, चिड़िए के जो बच्चे उसे भी हम ख्याल करें। चौथा चीज, लालच से हम बैरी रहे। और पांचवा है माता पिता के हम क्या करें, आदर करें। छठवां चीज हमने कहा कि यहोवा की भय, सच्चे खुदा का भय मानने से। और सातवां चीज, हम जो भी वजन वापर करते हैं हमारे बटकरे या नपुए वो सही होना चाहिए, तो ही हमारी आयु बहुत हो सकेंगी। तो ये है, मैंने दूसरा विषय आपको यहाँ पे सारी बातों को बताया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें। यहाँ पे भी हम 7 चीज देखेंगे। ये मृत्यु है, इस पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। आज बहुत से लोग मृत्यु से डरे हुए, आज बहुत से लोग दुनिया से चले गए। हिंदुस्तान के अंदर अब तो
ऑफिशियली आप देखेंगे कि तो 3 लाख से अधिक लोग चले गए, ये ऑफिशियली, अनऑफिशियली बहुत होगा, लेकिन ऐसे क्यों? तो हमें मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, कई वचनों को देखेंगे। तो यूहन्न के सुवर्तमान 11वां अध्याय 25 से 27, जॉन 11:25 to 27 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह मार्था से पूछता है कि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तब मार्था ने क्या उत्तर दिया? देखो, उन्होंने कहा, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तो उन्होंने विश्वास किया। तो पहला चीज है हमारे जीवन के अंदर विश्वास। यहां पे आप पढ़ते टाइम यहां पे 4 बार विश्वास के विषय में लिखा है। तो 4 बार लिखा मतलब आज विश्वास बहुत बहुत बहुमूल्य है। विश्वास से हम मृत्यु पर विजय हम अपने आप को कर सकेंगे। हम इसलिए विश्वास करना जरूरी है। ये पहला चीज खुदा ने वचन में लिखा है। दूसरा चीज प्रेरितों की किताब 9:40, एक्ट्स चैप्टर 9:40, यहां पे लिखा है, तब पतरस ने सब को बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव के ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। तो बाइबल के अंदर लिखा है, यहां पे पतरस ने क्या किया? पतरस ने यहां पे लिखा है घुटने टेककर प्रार्थना की। तो दूसरा चीज, हमें सिर्फ विश्वास भी नहीं करना है, हमें विश्वास के साथ घुटने टेककर प्रार्थना भी करना है। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम घुटने में जाते हैं तो हम खुदा को आदर सम्मान कर रहे हैं, हम नम्र हो रहे। हम घुटने पे जाना मतलब हम नम्र हो रहे खुदा के सामने। इसलिए परमेश्वर के दास पतरस नम्र होकर खुदा के सामने प्रार्थना किया। खुदा ने मरे हुओं को जिला दिया। ये तबीता मर गए थे, सभी लोग दुखी थे, लेकिन पतरस ने जाके उनको उठाया। और इसी की वजह से उठाया क्योंकि उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के नाम से विश्वास से प्रार्थना किया। इसलिए खुदा ने उनके जीवन के अंदर आशीष किया। तो यह दूसरा बात है कि मृत्यु से हमें विजय प्राप्त अगर होना है तो हमें घुटने पे बाइबल के अंदर लिखा है घुटना टेककर प्रार्थना करना है। तीसरा चीज, एशिया की किताब 38वां अध्याय 5वां वचन, आइजिया 38:5। तो एशिया 38 इसका 5वां वचन में लिखा है, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने पहले लिखा है तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहां पे खुदा लिखता है कि उन्होंने तेरे आंसू देखे हैं, खाली उनका नहीं। हिजकिय्याह बाइबल के अंदर लिखा है, हिजकिय्याह एक राजा था, आज हम भी राजा है। हम भी अगर राजा होकर खुदा के सामने कई बार ऐसे परिस्थिति के अंदर हम आते हैं तो हम अगर आंसू अगर बहाएंगे तो खुदा आंसू को देकर भी दया करेंगे, क्योंकि हम सब उसके बच्चे। इजरायली लोगों ने कई बार उसके सामने रोए, आंसू बहाए, तो खुदा ने उनके ऊपर दया किया। जैसे जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनकी आंसुओं को देखे, उनके खराना भी सुना। वही खुदा आज यहाँ पे लिखा है कि हिजकिय्याह जो राजा था उसकी आंसुओं को भी बाइबल के अंदर लिखा है आंसू देखे हैं। इसलिए खुदा ने उनको 15 साल बढ़ा के दिया। आज नहीं तो उनकी उम्र 15 साल कम होते थे, घटते थे, लेकिन खुदा ने बढ़ा के दिया।
वो खुदा आज भी जिंदा है, इसलिए हमें कई बार विश्वास भी करना है, घुटने टेक कर प्रार्थना भी करना है, आंसू भी बहाना है। ये तीसरा चीज। चौथा चीज, खुदावंद यीशु मसीह यशुआ ने 3 चीज को हटाया। याद रखना, उन्होंने 3 चीज को हटा दिया। एक था मृत्यु की भय, दूसरा था मृत्यु की शक्ति जो शैतान के हाथ में था, द पावर ऑफ डेथ, मृत्यु की जो शक्ति। ये दोनों बात जो है इब्रानी की किताब 2 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 14 एंड 15। तो वहां पे आप पढ़ेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह स्वयं मृत्यु की भय से हर एक को हटा दिया। आज देखो मृत्यु की भय बहुत लोगों के अंदर आज आपको दिखने में आएंगे। कितने लोग आज जो गुजर गए ये सिर्फ डर से गुजर गए, बीमारी से नहीं, डर की वजह से चले गए। इसलिए हमें डरना नहीं। इसलिए बार बार मैंने कहा कि इस पवित्र कलाम के अंदर 350 के ऊपर ये बात लिखा है, डर मत, फियर नॉट लिखा, इसलिए कि आप पढ़ते टाइम बाइबल खुदा आपको उत्साहित करेंगे, डर से बाहर लेके आएंगे। इसलिए मृत्यु का भय और मृत्यु का शक्ति खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नष्ट कर दिया। तीसरा चीज, मृत्यु का बंधन या मृत्यु का पीड़ाओं, पेन्स, ये है प्रेरित की किताब 2:24, एक्ट्स चैप्टर 2:24। जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि मृत्यु के पीड़ाओं या मृत्यु के बंधन जो है खुदा ने उसी को भी हटा दिया। तो आज ये 3 चीज खुदा ने हटा दिया, इसलिए आज आप मृत्यु से विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये तीनों को हटा दिया। और यही बातों को जैसे एशिया की किताब 53वां अध्याय, आइजिया 53, इसका आप 53वां अध्याय 10 में यीशु मसीह ने पाप को भी हटा दिया। और 53 इसका 4था वचन 53:4 में बीमार, व्याधि या रोग को भी हटा दिया। और 53:12 में मृत्यु को भी हटा दिया। तो पाप, बीमार, मृत्यु तीनों को हटा दिया। ये पूरे अध्याय आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। जुना करार में आइजिया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के विषय में पाप, बीमार और मृत्यु हटाएंगे, इसके विषय में पहले ही आइजिया नबी ने लिखा था। ये आप पढ़ेंगे तो मिलेंगे। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन, 1 Corinthians 15:26 में लिखा है, सबसे अंतिम बाइबल के अंदर लिखा है, बैरी जो नष्ट किया जाएगा, जो बैरी को, एनिमी, दुश्मन को नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। द लास्ट एनिमी, बाइबल में लिखा है अंतिम बैरी जो है मृत्यु है, इसको भी खुदा बाइबल के अंदर लिखा है हटा देगा। और इसलिए यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ। इसलिए आज आपको, हमको एक आशा है कि एक व्यक्ति ने मृत्यु के ऊपर विजय पाया। इसलिए ये चौथा चीज मैंने आपको बताया कि आप मृत्यु पर विजय हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु की भय से, मृत्यु की शक्ति से, मृत्यु की पीड़ाओं से आपको और हमको छुड़ाया है। 5वां चीज, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 2 वचन, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, आजादी दिया है। तो ये एक व्यवस्था, एक कानून है, पाप और मृत्यु। अगर ये पाप और मृत्यु की कानून से, व्यवस्था से अगर आपको स्वतंत्र होना है, तो आपको जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर आपको भरोसा, विश्वास रखना है। इसलिए आज जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर सकता है। इसलिए इस बातों को ध्यान रखिए। है 5वां चीज। 6वां चीज, 2 शमूएल 12वां अध्याय 13 वचन, 2 शमूएल चैप्टर 12 वर्स 13, इसमें यह लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, नातान नबी था, कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। यही चीज वचन संहिता 51 में, Psalms 51
यहाँ पे दाऊद राजा की प्रार्थना है खुदा से कि खुदा मेरे हाथ से गलती हुआ, मैंने एक व्यक्ति को नाश किया और उसके बीबी को लिया और व्यभिचार किया, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कबूली किया, दाऊद ने कबूली। तो छठवां चीज है खुदा के सामने कबूली करना है, गलतियों को मानना है, गलतियों को छुपाना नहीं, क्योंकि मैंने कहा एक व्यक्ति से आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकता है, वो है तुम्हारा परमेश्वर। इसलिए कबूली भी करना है। कबूली करने से जैसे दाऊद ने नातान नबी से आकर कबूली किया और कहा मैं यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उन्होंने स्वीकार किया, गलतियों को मान लिया। इसलिए ताबड़तोड़ खुदा ने क्या बोला कि खुदा ने तेरे पाप को दूर किया है, खाली सिर्फ दाऊद का नहीं, आपका भी मेरा भी। इसलिए लिखा तू ना मरेगा। तो फिर पाप अगर हट गया तो मरेगा नहीं। इसलिए याद रखना हमें हर दिन, क्योंकि हम कई बार हाथों से क्या गलती करते हैं, हमारी सोच विचार भी गलती कर सकता है, इसलिए हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना है। कभी हमारा सोच गलत हो सकता है, विचार गलत हो सकता है, इसलिए उसी के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, खुदा से कबूली करना है। तो ये छठवां चीज है कबूली करना। और सातवां चीज जो है पहला राजाओं की किताब 21वां अध्याय 29वां वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 वर्स 29, यहां पे लिखा है ये एक राजा था यहाब। ये राजा यहाब इज़राइल की राजा था। वो आकर जब उनको मृत्यु के विषय में जब सुनाया गया तो वो उन्होंने क्या किया, देखो लिखा कि इस कारण की वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। तो खुदा ने यह राजा से विपत्ति निकाल दिया, मतलब वो मर भी सकता था, लेकिन खुदा ने मरण हटा दिया। क्यों? लिखता है कि वो मेरे सामने नम्र बन गया। कितने गलती करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति खुदा के सामने नम्र होता है, जैसे मन्ना से जो राजा था वो भी खुदा के सामने नम्र हुए, बहुत सी गलतियां की, खुद के बच्चे को होम बलि करवाए, फिर भी खुदा ने उनको क्षमा किया। वो खुदा आज भी क्षमा करने के लिए योग्य है। इसलिए सातवां चीज है नम्र बनना है। तो ये 7 चीज जो है जो आपको मृत्यु पर विजय दे सकता है। और ये है पहला चीज विश्वास, दूसरा है घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, तीसरा है आंसू बहाना है, चौथा है 3 चीज से यीशु मसीह आपको हटा दिया है, मृत्यु की भय से, मृत्यु की शक्ति से, मृत्यु की पीड़ाओं से। पांचवा चीज है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने आपको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। छठवां चीज हमारी गलतियों को, पापों को कबूली करना है। और सातवां चीज है हमें नम्र होना है, हम्बल होना है। तो ये 7 चीज करेंगे तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस बातों को याद रखना। अब हम चौथा विषय में जाएंगे। चौथा विषय यह है मौत के बाद जीवन, या मरने के बाद जो जीवन है, उसी के विषय में कई बातों को अच्छे से हम देखेंगे कि खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर क्या लिखा है। दूसरी कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय पहला वचन, 2 कोरिन्थियन 5:1, यहां पे लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, मतलब अनंत काल का शरीर वो हमें देंगे। इसलिए मरने के बाद भी एक जीवन है, वो सिर्फ मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ। इसलिए आज हमें एक स्वर्ग में एक भवन बाइबल के अंदर लिखा है कि वो हमें देगा, वो चिरस्थायी है, अनंत काल का है। इसलिए हम उसी में खुश रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ये अन्य जाति कोरिन्थियन लोग जब विश्वास में आए, उन सभी लोगों को इस विषय में उनको समझाया कि आपको डरना नहीं, क्योंकि ये डेरा जो है
ये जो शरीर है एक दिन नाश होएगा, लेकिन प्रभु ने हमें एक भवन रखा है जो बाइबल के अंदर लिखा है चिरस्थायी है, आनंद काल का है। दूसरा वचन रोमियो की किताब 8वां अध्याय 11 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो जो बाइबल के अंदर लिखा है, जो आत्मा यीशु मसीह को जिलाया वही आत्मा आपको भी जिला सकेगा। इसलिए ये वचन लिखा है, इसलिए हमें इस वचन से हम संतुष्ट होना चाहिए। हमको खुदा इस वचन के द्वारा आशीष दे। रोमियो की किताब 6:3 और 4 में भी, रोमन चैप्टर 6 3 and 4, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। तो ये बपतिस्मा गाड़ना है, ताकि जिसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो आज हम भी एक नया जीवन मसीह में हम चले, क्योंकि हम उसके साथ गाड़े गए, और जैसा वो उठा वो जिलाएगा, वैसा खुदा ने आपको भी जिलाया, एक नया जीवन दिया है मसीह में। विश्वास से हमें ये प्राप्त होता है। और पहली यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 2 वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, ये लिखा है, ये प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वही है। तो जैसा वो है वैसा हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सिर है, हम उसका शरीर है। जैसा वो होगे वैसा आप भी होगे। इसलिए वचन यहाँ पे साफ लिखा है। पहला कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 54 जो वचन है, 1 Corinthians 15:54 लिखा है कि और जब ये नश्वर बाइबल लिखा है, नाशवन अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसलिए ये जो नाशवान शरीर है ये अविनाशी को पहनेंगे, ये मरणहार अमृता को पहन लेगा। इसलिए ये लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। ये है परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी जो मंडली था उनको, जो अन्य जाति लोग तो उनको समझाते थे। और प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय 14 और 15 वचन, रेवलेशन चैप्टर 20 14 and 15 लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु इस धरती में, दूसरा मृत्यु आग के झील, ये है दूसरा मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। जीवन की पुस्तक ये है बाइबल। इसलिए आज हमें बाइबल से ही नाम लेना है। सभी यहूदी लोग जब अपने बच्चे पैदा होता है तो उनको बाइबल से नाम देते हैं। इसलिए आज हम भी विश्वास करने वाले सभी लोग का कर्तव्य है बाइबल की नाम से सिर्फ नाम लेना नहीं, हम वैसे चलना भी है। बहुत से लोग नाम लेता है लेकिन चलते नहीं, इसलिए हमें नाम भी लेना है, चलना भी है। अगर हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है, हम वैसे चलते हैं,
तो बाइबल में लिखा है आग के झील में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हमें आग के झील में डाला जाएगा। और बाइबल के अंदर लिखा है लूका की किताब जब 16वां अध्याय 19 से 31 वचन, लूक चैप्टर 16 19 टू 31 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे दो व्यक्ति के विषय में आप देखेंगे, एक धनवान था और एक लाजरस थे। दोनों भी मर गए। तो लिखा है कि इब्राहिम, बाइबल के अंदर लिखा है इब्राहिम के गोद में लाजरस चला गया, लेकिन धनवान जो है अर्धलोक में चले गए। लेकिन 26 में लिखा है, वर्स 26 में लिखा है भारी गड्ढा वहां पे है, लिखता है हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा है। मतलब यहाँ के लोग वहां पे नहीं, मतलब ये अर्धलोक में दो बाग थे। एक में इब्राहिम की बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है इब्राहिम की गोद, ये एक कंपार्टमेंट था। दूसरा कंपार्टमेंट अर्धलोक। जब यीशु मसीह मरकर जी उठा तब बाइबल में लिखा है खबर खुल गई। तो ये जो इब्राहिम की गोद में जो थे उनको सब यीशु मसीह ने ऊपर ले लिया। अर्धलोक में जो पड़े वो आज भी वहीं पे है। उनको एक दिन खुदा न्याय के दिन, बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो वचन हमने पढ़ा, मृत्यु और अर्धलोक आग के झील में डाला जाएगा। कब करेंगे? जब उनका न्याय होगा। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है आज भी जो लोग विश्वास में मरते तो हम मसीह के पास चले जाते, जो विश्वास नहीं करते उनको अर्धलोक में, वो है हेडिस में भेजा जाएंगे। और आग की जो झील है इसको कहता है गेहन्ना। आग की झील मतलब गेहन्ना में पनिशमेंट देने के बाद दिया हुआ जगह है गेहन्ना, वो है आग के झील। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21:8 21वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है 8 तरफ के लोग हैं जो आग के झील में डाला जाएंगे। वो एक है, लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 21:8 रेवलेशन 21:8, परंतु डरपोकों, एक है डरपोकों, और लिखा है अविश्वासियों नंबर 2, गिनोनो 3, हत्यारों 4, व्यभिचारियों 5, टोनो 6, मूर्ति पूजकों 7, और सब झूठ का भाग, झूठ बोलने वाले सबका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो ये 8 तरफ के लोग वहां पे होंगे। इसलिए आज तो यदि कोई मानता नहीं तो उनको गेहन्ना में भेज देंगे, हेडिस से निकालकर गेहन्ना में। हेडिस मतलब मरे हुओं को रखा हुआ जगह। वहां से न्याय के लिए जब निकालेंगे, उनको न्याय होने के बाद उनको गेहन्ना में, आग के झील में भेजा जाएंगे। इसलिए ये वचन सारी बातों को यहाँ पे लिखे रखा है। इसलिए आज कोई अगर विश्वास करेंगे तो वो बाइबल में लिखा है प्रेजेंट विद द लॉर्ड, मसीह के साथ जीवित रहेंगे। और जब यीशु मसीह वापिस आएंगे वो सभी लोगों को यीशु मसीह वापिस अपने साथ ले आएंगे। इसलिए ये मौत के बाद एक जीवन है, इसी के विषय में भी मैंने आपको बताया। इसलिए आज हमने 4 विषय जो हमने आपको समझाया कि तू क्यों अपने समय से पहले मरे, ये विषय, इसके अंदर हमने 4 विषय देखा। 3 गुना जीवन, उसमें हमने बचपना देखा या बालपन, जवानी, युवा काल के विषय में देखा, बुढ़ापे के विषय में हमने देखे। दूसरा जो विषय था आयु के दिन बहुत कैसे होंगे, उसी के विषय में हमने देखा। यह था दूसरा विषय। तीसरा जो था मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें, और चौथा था मौत के बाद जीवन, मरने के बाद जो जीवन है। तो ये हमने आज ये विषय यहाँ पे देखा। ये दूसरा भाग, यहाँ पे हम ये विषय आज हम समाप्त कर रहे। तो ये दोनों भाग आप पीछे पीछे अगर देखेंगे तो आपको सबको समझ में आएंगे, और खुदा आपको भी समय से पहले मरने देंगे नहीं। यदि हम ये सारी वचनों को मानकर अगर चलेंगे तो खुदा आपकी जीवन में भी जरूर आशीष करेंगे। आज विश्व में बहुत से लोग आज मर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख से भी अधिक लोग चले गए। विश्व के अंदर भी अमेरिका
इटली, मेक्सिको, बहुत से राष्ट्र में भी आप देखेंगे बहुत से लोग चले गए। इंग्लैंड में भी आपने देखा होगा। तो आज बहुत से लोग चले गए, इसलिए इस विषय इसलिए लिया गया ताकि आप खुदा के पवित्र कलाम से सारी बातों को समझ सके, ताकि खुदा यीशु मसीह आने तक आपको और हमको संभाल के रखे। इसलिए रोज हमारी प्रार्थनाएं हमारे गलतियों को वचन के द्वारा जब सुनेंगे, गलतियों को हटाए और हम नम्र होकर खुदा के सारी आज्ञाओं को मानकर अगर चलेंगे तो वो हमें 70 साल 80 साल जरूर जिलाएंगे। या यदि यीशु मसीह से पहले, ये उम्र से पहले अगर आ रहे तो आपको उठा लेंगे। तो इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बातों के ऊपर भरोसा रखना। और ये 2 भाग जो हमने लिया है यहाँ पे हम समाप्त कर रहे। अगले बार हम एक नए विषय में हम जाएंगे और अगले हफ्ता हमारे 1 साल YouTube चैनल में सेवकाई पूरा हो रहे। तो इसलिए हम लोग एक विशेष विषय हम अगले बार प्रचार करेंगे। और हमने करीब 70 विषय को इस 1 साल में प्रचार किया है। इस बातों को भी याद रखना और प्रार्थना करना ताकि खुदा हमें और भी वचनों को समझाकर अपने आप को हम यीशु मसीह आने तक अपने आप को हम तैयारी करें, ताकि खुदा जब भी आए हम जा सकेंगे। क्योंकि बार बार वचन में लिखा है, क्या मैं विश्वास पाएगा। इसलिए आज हमें हमारे जीवन के अंदर विश्वास पाना है। इसलिए प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम प्रार्थना करें। यदि कोई दुखित, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट या डर है तो खुदा वो सारी चीजों को हटाए। इसलिए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशुआ मसीह जीवित जिंदा खुदावन आपके नाम को हम धन्यवाद करते, क्योंकि आपने मरकर जी उठा। हमारे जीवन के अंदर आपने मृत्यु की जो भय से हमें हटाया, मृत्यु की जो शक्ति है उसी से भी आपने हमें हटाया, और मृत्यु की जो पीड़ा है उसी को भी आपने हटाया। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आज जो भी भाई बहन तेरे पवित्र कलाम को सुने उनके ऊपर दया कर। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, डर, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे, प्रभु आज हम प्रार्थना करें खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से तू उन्हें जिला, उनके विश्वासों को बढ़ा, उनके ऊपर दया कर, उन्हें आशीष कर। आपने खाए हुए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने बहाए हुए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके लॉर्ड। इसलिए प्रभु सबों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावत यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो हम फिर एक बार प्रभु यीशुआ मसीह के नाम से आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस YouTube चैनल के अंदर खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, और जब तक हम फिर नहीं मिलते तब तक प्रभु के आशीष और शांति, समाधान आप सभी लोगों के ऊपर यीशु मसीह आने तक बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।